नमस्ते। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले जो दिन ब दिन सीरियस होते जा रहा है, और ये ना कि बस अपने को, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को और अपने प्लैनेट अर्थ के लिए भी खतरनाक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, और आज हम डिस्कस करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है एयर पोल्यूशन। पिछले कुछ 4-5 सालों में ये नोटिस में आ रहा है कि जब भी विंटर आता है यूजुअली अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते जाते हैं। पर हाल फिलहाल में ये पता चल रहा है कि बस अस्थमा ही नहीं, नॉर्मल इंसान के भी ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शन और बाकी के जो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि यंग एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहे हैं। शायद ये सब का कारण एयर पोल्यूशन हो सकता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में रिसेंट पेपर्स जो है लैंसेट, नेचर या फिर जो भी नामी जर्नल्स है वो ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख लोगों की मृत्यु एयर पोल्यूशन से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर कंपैरिजन में पकड़े तो टीबी से होने वाली मृत्यु लगभग 1.1 मिलियन के करीब है। एड्स और मलेरिया से होने वाली मृत्यु उससे भी कम है। तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। और ये इससे भी चिंताजनक बात ज़्यादा है कि जो हमारे भाई बहन हैं जो रोज़ कम्यूटर्स मतलब जो ट्रैवल करते हैं, टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, खासतौर पोल्यूशन का एक्सपोजर उन्हें सबसे ज़्यादा होता है, ट्रैफिक पे कंजेशन ज़्यादा होता है। और उन्होंने ये पाया स्टडी में कि वो 1.2 टाइम्स ज़्यादा लाइकली है लंग डिसीज़ या हार्ट डिसीज़ से सफ़र होने के लिए, और उनके आयु में से 1 साल ज़िंदगी का कम हो जाता है। ये बहुत ही दुखद जानकारी है। इसके अलावा अगर हम सोचें डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में, तो इंडिया जैसे कंट्री में रहने से और डेवलप्ड नेशंस में रहने से हमारे ज़िंदगी के 2.3 ईयर्स उनके कंपैरिजन में कम है। क्यों है ऐसा? उसका कारण है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर की क्वालिटी कैसी है। जितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी का इंडेक्स उतनी ख़राब एयर। तो एयर क्वालिटी बहुत इजीली आपके मोबाइल के एप्लीकेशन पे या फिर कहीं पे इंटरनेट पे मिल जाता है। आपके शहर की या आपके गांव की एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मिल जाएगी और पता चलेगा कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर है जो कि है PM2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स रहते हैं जो ईजीली लंग में चले जाते हैं, और वो जहाँ जाके लंग को डैमेज करते हैं और लंग के विकार, अस्थमा, COPD, लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ऐसा पाया गया स्टडीज़ में कि लंग कैंसर में 32% ऑफ लंग कैंसर इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के कारण है। जैसे हमें पता है कि कोई आदमी स्मोकिंग नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी उन्हें एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, उसमें से जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, एयर पोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो अगर ये हमें सब जानकारी है और ये सब पता है, तो अभी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस है वो सिंपल, हमें जो पता है कि रोज़ के ट्रैवल में या जाने में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें या मेट्रो, बस जिसमें क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उससे शायद कम हो सकता है। अगर हमें प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें टू व्हीलर से जाना है, तो प्लीज़ मास्क, प्रॉपर N95 का इस्तेमाल करें। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए जिससे पता चले कि एयर पोल्यूशन कम होता है? इंटरनेट पे हमने काफ़ी जानकारी सुनी होगी कि ये पौधा लगाइए घर में, वैसा पौधा लगाइए, इससे एयर पोल्यूशन कम होता है। तो ये सब स्टडीज़ में है, यहाँ पे कहीं पे प्रूवन रोल नहीं है। जैसे कि उन्होंने क्यूबेक में और बड़े सिटीज़ में उन्होंने ट्राई किया था कि घर के ऊपर पूरी छत ग्रीन से कवर कर दिया और उससे देखा कि क्या पार्टिकुलेट मैटर कम हो रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत कम हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल मतलब ईंधन जो हम यूज़ करते हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एयर पोल्यूशन के लिए। 10 साल 25 साल पहले की बात है, जब हम चूल्हे में लगने वाला ईंधन मतलब कोयला या लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल था, तब ये था कि इंडोर पोल्यूशन में ऑलमोस्ट 30 लाख डेथ महिलाओं की COPD या इससे एयर पोल्यूशन से होती थी। अभी फॉर्चुनेटली हर घर में गैस है, फिर भी कई बार
चूल्हे पर की रोटी ज़्यादा स्वाद बनती है तो फिर खाया जाता है, तो उसे प्लीज़ ना करें। थर्ड, आपको अगर बताने का रहा, अगर एयर पोल्यूशन के बारे में हमने ट्रैफिक में बात कर लिया, इंडोर पोल्यूशन की बात कर लिया, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद से एक हमने प्लेज करना है कि हम जितना हो सके खुद के रिसोर्सेज कम यूज़ करें। रिसेंटली अगर आपको इंटरेस्टिंग बात बताए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI जो हम यूज़ करते हैं कोई भी स्थिति में, उसमें ये पता चल रहा है कि आपके एक 30 रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए कम से कम 2 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर्स है वो उतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उनको ठंडा करने के लिए उतना टाइम लगता है। इनडायरेक्टली हम कहने चाहते हैं कि एनवायरनमेंट पे हम हर तरीके से स्ट्रेस डाल रहे हैं, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ रहे हैं और एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो फिर होने वाले सारे लंग्स एंड एसोसिएटेड अदर कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल और अलग अलग डिसऑर्डर्स की संभावनाएं बढ़ रही है। तो आपसे निवेदन और सबसे इस चैनल वालों से निवेदन ये है कि जितना हो सके हम अपने साइड से कोशिश करें और ये एयर पोल्यूशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाने के लिए, ये स्लो डेथ को कंट्रोल में लाने के लिए मदद करें। आशा करते हैं कि आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्ते।